Assalamu alaikum students, welcome to my channel View Study by Hafsa. Okay, so we are gonna start today a lecture of bits and a number of patterns, etc. Okay, in which we will discuss about hexadecimal, binary to decimal, decimal to binary, each and everything that we have covered in our last lecture. Okay, मैंने आपको बहुत सी चीज़ों के बारे में बोला था कि ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी। ओके, उनमें से बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो आपको प्रैक्टिकली करके दिखाना बहुत ज़रूरी थी, तो मैंने अभी सॉल्व किया है, तो अभी आपको मैं प्रैक्टिकली वो करके दिखाऊंगी। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था बिट्स के बारे में, आपको याद होगा। ठीक है, बिट्स के बारे में पढ़ा था और नंबर ऑफ़ पैटर्न्स के बारे में पढ़ा था। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये चीज़ें क्या हैं और हम लोगों ने इसके बारे में जो पढ़ा था वो हमने क्यों पढ़ा था, किस लिए पढ़ा था। ठीक है, यानी उनका इसके साथ क्या रिलेशन। अच्छा, अब सबसे पहले आपको पता है कि 1 बिट होता है जो, ठीक है, 1 बिट वो 2 के इक्वल होता है, नंबर ऑफ़ पैटर्न के इक्वल। 2 जो बिट्स होते हैं वो 4, उसके 4 पैटर्न बनते हैं। 3 बिट्स के 8 पैटर्न बनते हैं। 4 बिट्स के 16 पैटर्न बनते हैं। अच्छा, अब आपने ये रट्टा नहीं मारना कि इतने बिट्स के कितने पैटर्न होते हैं, इसके लिए एक प्रॉपर वे है सॉल्व करने का। ठीक है, अब देखें ये 1 है। ठीक है, हमने यहाँ पर साइड पे मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह लिखना है। 2 की पावर, ये साथ क्या है 1, और ये 2 है तो 2 की पावर 2। ये 3 है तो हमने देखना है कि 2 की पावर 3। ये 4 है तो 2 की पावर 4। ये 5 है तो 2 की पावर 5, फिर 2 की पावर 6। इस तरह से करके हम लोगों ने ये एक प्रॉपर बनाना है। ठीक है, अब आप देखो कि अगर तो 2 की पावर 1 है तो मतलब 2 की पावर 1 है, 1 बिट है, तो हमारे पास 2 बनता है। 2 को 2 टाइम करो 4 आता है। 2 को 3 टाइम करो, 2 3 ज़ा 6 नहीं, मतलब 2 को 3 टाइम यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 8, फिर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 4 टाइम करेंगे तो 16। तो 2 को 5 टाइम आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 32। मतलब इस तरह से ये आपके पैटर्न बनते हैं, यानी आप उसकी पावर देख रहे होते हैं, ये उसकी पावर्स हैं, 1 पावर 2 पावर 3 पावर 2 की, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ़ पैटर्न्स बन जाते हैं। आई होप नंबर ऑफ़ पैटर्न की आपको समझ आ गई होगी कि ये कैसे काम करते हैं और ये क्या होता है। ठीक है, उसके बाद ओके हियर वी गो। अच्छा, ये तो हमारा हो गया बिट्स और नंबर ऑफ़ पैटर्न की हमें समझ आ गई कि जनाब ये 2 की पार्ट्स हमने ली हुई थी, जिसकी वजह से हमारे पास नंबर ऑफ़ पैटर्न ऐसे बन रहे थे। नेक्स्ट अब डेसिमल से बाइनरी में आते हैं। अच्छा, अब डेसिमल से बाइनरी तो ये मैं आपको समझाती हूँ। ये तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एक चीज़ बाइनरी में दी गई, उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। जी, बाइनरी होता है 1001 की फॉर्म, तो बाइनरी से डेसिमल होता है जो हम आम तौर पे यूज़ कर रहे होते हैं, मतलब 13 16 17 डेली लाइफ में हमारे पास जो यूज़ होती है काउंटिंग। ठीक है, ये डेली लाइफ में बाइनरी नहीं यूज़ होती, डेसिमल होती है यूज़। बाइनरी जो है ना वो हमारे पास सिर्फ कैलकुलेशन में भी यूज़ होगी। देखना, बाइनरी से हम लोगों ने डेसिमल में करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट डिजिट लिखा, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस, सेकेंड डिजिट लिखा, फिर 1 है सेकेंड डिजिट, तो 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस, फिर 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, यानी ये देखें आप कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, ये 1 है तो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई 2 लिख दिया, प्लस 1 है, फिर यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई 2 लिख दिया, प्लस 0 है, प्लस 0 मल्टीप्लाई 2, फिर 1 है, फिर प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 हमने साथ में लिखते जाना हर डिजिट के साथ। अब इस साइड से, लेफ़्ट साइड से हमने क्या करना है, काउंटिंग लिखना स्टार्ट करनी है, पावर के ऊपर 0 1 2 3, अगर मज़ीद होते तो हम 4 5 6 7 जितने होते हैं उतने लिखते हैं। ठीक है, अब ये उसी तरह से जिस तरह मैंने आपको पैटर्न बताया, इसका पैटर्न बनाना है। 2 को 3 टाइम करो, 2 2 ज़ा 4 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 की पावर 1 2 होता है, लेकिन 0 को जब किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 बन जाता है। अब यहाँ पर एक बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पर ना 2 की पावर 0 की जगह 0 लिख देते हैं, तो फिर 0 मल्टीप्लाई 1 तो 0 आ जाता है, लेकिन मैथ्स का रूल है कि जब भी किसी भी चीज़ की पावर 0 होती है तो वो 1 के इक्वल होती है। यहाँ पर 2 की पावर 0 तो 1 के इक्वल, 1 मल्टीप्लाई 1 1, इनको हम ऐड करेंगे तो 13 आ जाएगा। स्टूडेंट्स, ये हमने बाइनरी से डेसिमल में किया। अब आ जाते हैं कि डेसिमल से बाइनरी में कैसे करें। ये हमारे पास डेसिमल है, इसको बाइनरी में कैसे करें। डेसिमल से बाइनरी बहुत ईजी है, आपने सिंपल इसको बाइनरी का मतलब 2 है, यानी 2 इसकी बेस होती है ना, तो 2 के साथ करना है
जिस तरह सिंपल हम बचपन में एलसीएम करते थे, 2 6 ज़ा 12, जो रिमाइंडर है वो सामने लिख देना है। फिर 2 3 ज़ा 6, जो रिमाइंडर है, अब 2 3 ज़ा 6 पूरा हो चुका है, उसके बाद तो कोई रिमाइंडर नहीं है तो 0 लिख दो। 2 1 ज़ा 2 और 1 रह गया यहाँ पर 3, या 2 1 ज़ा 2 और 1 बच गया, तो हमारे पास 1 1 0 0 आंसर आ जाएगा, 1 1 0 0। तो आप देखोगे कि अगेन 1 1 0, सॉरी यहाँ पर 1 है, 1, ये देखो 1 हमने इस तरह जाना होता है, ठीक है, पहले ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ये लिखना है। अब आप देखोगे कि सेम क्वेश्चन वाली फॉर्म बन चुकी है, यानी पहले हमने डेसिमल से बाइनरी किया, फिर बाइनरी से डेसिमल सीखा। आई होप आपको डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल दोनों चीज़ें समझ आ गई होंगी और नंबर ऑफ़ पैटर्न भी आपको समझ आ चुके होंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ओके जी स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं बूलियन ऑपरेटर्स के ऊपर। ठीक है, बूलियन ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं? एंड होता है, और होता है, एक्सक्लूसिव और होता है, और नॉट होता है। 4 तरीके के हम लोग बूलियन ऑपरेटर्स फ़िलहाल CS 101 के कोर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, फर्दर भी होते हैं लेकिन फ़िलहाल हम लोग यही पढ़ेंगे। एंड, सबसे पहले एंड देखें। अच्छा, कोई भी इनपुट है आपने सेम तरीके से लिखना है। इनपुट में आपने हमेशा 0 0 0 1 1 0 1 1, और कभी 0 0 0 1 1 0 1 1, एक्सक्लूसिव और कभी 0 0 0 1 1 0 1 1। इस तरह से तीनों का तो पहले ऐसे ही लिखना है। ठीक है, नॉट का थोड़ा सा चेंज है, वो मैं बाद में डिस्कस करूँगी। पहले एंड और एक्सक्लूसिव और या और ये हम देख लेते। ठीक है, अच्छा, इनका इनपुट कैसे आएगा? मैंने आपको बताया था कि एक टीचर है, स्ट्रिक्ट सी है, वो कहती है एंड का मतलब क्या है? और। ठीक है, अब देखिए एंड का मतलब है और। आपकी एक टीचर है, वो बहुत सख्त है, वो कहती है कि आपके दोनों आंसर अगर ट्रू हुए ना तो फिर मैं आपका आंसर ट्रू करूँगी, फिर मैं आपको रिज़ल्ट आउटपुट ट्रू दूँगी। अगर आपके दोनों फॉल्स हुए, दोनों में से एक भी फॉल्स हुआ, तो मैं आपको 0 मार्क्स दूँगी। ठीक है, तो 1 का मतलब हमने पढ़ा था ट्रू है, और 0 का मतलब हमने पढ़ा था फॉल्स है। तो ये स्ट्रिक्ट सी टीचर है, देखती है दोनों आंसर इसने फॉल्स लगाए हैं, तो वो क्या करती है? फॉल्स कर देती है सारा। ठीक है, फिर उसके बाद वो देखती है कि बच्चे ने, वही स्ट्रिक्ट टीचर देखती है कि बच्चे का एक आंसर फॉल्स है, एक ट्रू है, तो वो गुस्से से क्या करती है? फॉल्स कर देती है, यानी उसको दोनों ठीक चाहिए, फिर ही आपको ट्रू मिलेगा। फिर नेक्स्ट बच्चा देखती है कि उसने एक आंसर ठीक लिखा होता है, एक फॉल्स लिखा होता है, तो वो बच्चे को फिर से फॉल्स कर देती है, कहती है मुझे तो दोनों सही चाहिए। स्ट्रिक्ट टीचर है एंड। ठीक है, और फिर वो देखती है कि एक बच्चे ने दोनों आंसर ठीक लिखे हैं, फिर वो उसको ठीक कर देती है। सही है, तो ये एंड का ज़रा सा समझ लें। और का मतलब है या। अब एक पोलाइट सी टीचर है, वो कहती है बच्चा है, उसने दोनों में से पहला या फिर दूसरा आंसर अगर ठीक लिखा हो तो मैं उसको नंबर दे दूँगी, ट्रू कर दूँगी। पहले वो देखती है, पहले बच्चे ने ना दोनों आंसर फॉल्स लिखे, तो जाहिर सी बात है वो क्या करे, जितनी भी अच्छी हो, लेकिन दोनों आंसर अगर उसके गलत है तो फिर तो उसके पास कोई चांस नहीं, वो गलत कर देगी, उसने फॉल्स कर दिया। ठीक है, फिर देखते हैं अगले बच्चे ने एक आंसर जो है ना वो ठीक लिखा हुआ, तो वो ठीक कर देती है। फिर देखते हैं अगले बच्चे ने भी एक आंसर ठीक किया हुआ है, तो उसको ठीक कर देती है। और फिर देखती है एक बच्चे ने दोनों आंसर ठीक लिखे हुए हैं, तो उसको तो जाहिर सी बात है 100% वो ठीक करेगी। ठीक है, अब एक टीचर आ जाती है, वो क्या करती है? और के रूल को भी फॉलो करेगी, यानी दोनों में से एक ठीक हो, और एक्सक्लूसिव के उसको भी करेगी फॉलो। ठीक है, सबसे पहले तो वो देखती है कि एक्सक्लूसिव और में क्या होता है कि जब दोनों आंसर सेम हो जाए ना, ठीक है, जब दोनों आंसर सेम हो जाए तो हम उसका अपोजिट लिख देते हैं, या हम कह सकते हैं 0। ये हम, आप ये समझ लें, एक टीचर है, वो चीटिंग के मामले में बहुत एक्स से आपने याद रखना है कि वो क्रॉस कर देती है, चीटिंग के मामले में बहुत सख्त है। वो देखती है कि एक बच्चा है, यानी दो बच्चे हैं, दोनों ने सेम आंसर लिखे हुए हैं, तो वो क्या करती है? बच्चों को फॉल्स कर देती है आंसर्स। फिर देखती है बच्चों ने दोनों ने आंसर गलत लिखे हैं, तो फॉल्स कर देती है। और फिर देखते हैं दोनों ने आंसर सही लिखे हैं, तो फिर वो क्या करती है? एक्सक्लूसिव वाली टीचर क्या करती है कि वो कहती है कि इन दोनों तो सेम आंसर लिखा हुआ है, तो इनका मैं गलत करने लगी हूँ, क्योंकि इन्होंने चीटिंग की है। चीटिंग के मामले में थोड़ी सख्त है, लेकिन बाकी वो रूल्स और वाले अपनाती है, जैसे दोनों में से एक ठीक हुआ तो उसने ठीक कर दिया, दोनों में से एक ठीक हुआ तो उसने ठीक कर दिया, बाकी और वाले रूल अपनाएगी। लेकिन जब दोनों आंसर सेम हो जाए ना, वो चीटिंग के मामले में वो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करती, तो फिर वो क्या करता है? फॉल्स कर देती है। और दोनों आंसर सेम हो, बेशक ठीक हो, लेकिन उसने बोला कि ये तो सेम है, छापा मारा हुआ है किसी ने, तो फिर वो क्या करेगी? आपको आंसर 0 दे देगी। अच्छा, ये ट्रिक्स हैं जो मैं आपको समझा रही हूँ। अगर लॉन्ग में आ जाता, लॉन्ग में वैसे आता नहीं है, सॉल्यूशन वाले आते हैं, आपने ये उठा के नहीं लिख देना कि ज़ोर चीटिंग करता था और ये वो, ये तो मैं आपको स्टोरी सुना रही हूँ ताकि आप भूले ना। ठीक है, नॉट वाला बहुत ही ईजी सा सीन है। नॉट में अगर इनपुट 0 है तो आपने आंसर 1 लिख देना है, अगर 1 है तो आपने 0 लिख देना नॉट में।
नॉट का मतलब है कि जो बात लिखी हुई है ना वो हमने नहीं माननी, नहीं। 0 लिखा है उसको नहीं मानना हमने, 1 एक्सेप्ट करना है। 1 लिखा है तो उसको भी नहीं मानना हमने, 0 एक्सेप्ट करना है। या आई होप आपको बूलियन ऑपरेटर्स के अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं, ए है, बी है, एंड है, और है, ज़ोर है, नॉट ए है, नॉट बी, बहुत सारी हमारे पास चीज़ें हैं, बहुत बड़ा टेबल है, आराम से इसको समझना है। मैंने आपको बोला था ना कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इनमें से कुछ भी स्किप नहीं कर सकते। हम अगर कह रहे हैं ना कि बाकी चीज़ रट लेते हैं, इनको छोड़ देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टूडेंट्स ये MCQs में भी आ जाते हैं, शॉर्ट में भी आ जाते हैं, और लॉन्ग में भी ये टेबल आ जाते हैं, ठीक है। वी कांट इग्नोर देम, ठीक है। अब यहाँ पर ए और बी पैटर्न दिया है, उसी तरह से इनपुट लिखें, 0 1 0 0 1 0 1 1, फिर दोबारा से 0 1 1 0 0 1 1 0, फिर 1 1, सॉरी स्टूडेंट्स, इसको रिप्ले करते हैं, 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1। अच्छा यहाँ पर 0 0 आता है। चलें इसको देख लेते हैं आगे। अच्छा ये हमारे पास उसी पैटर्न से ये चीज़ें चल रही हैं, 0 1 0 0 1 0 1 1, फिर अगेन ये पैटर्न ए और बी का शो हो रहा है, ठीक है। यानी ये 2 दफ़ा डबल हुआ है, 4 ये, ठीक है। तो ये अक्सर इस तरह से चीज़ें आ जाती हैं, आपको ये आना चाहिए, ठीक है। अब एंड का मतलब मैंने आपको सिंपल सा समझाया था, ए एंड बी करो, यानी दोनों में आंसर ठीक होना चाहिए, तभी एंड वाली टीचर ठीक करेगी। पहले तो इन दोनों में से एक ठीक था उसने गलत कर दिया, फिर दोनों गलत थे उसने गलत कर दिया, दोनों में से एक ठीक था उसने दोनों मतलब फॉल्स कर दिए हैं, उसने कहा कि मुझे दोनों सही चाहिए, 1 1 में 1, ऐसे आपने एंड और ज़ोर का मैंने सेपरेट अभी आपको समझाया है, ये लेक्चर्स में सेम वही चीज़ें हैं। ए और बी का एंड निकालें, फिर ए और बी का और निकालें, फिर एक्सक्लूसिव और निकालें इन दोनों का। एक्सक्लूसिव और में क्या होगा, जिनके सेम होंगे ना आंसर वो गलत कर देगी, बोलेगी आप चीटिंग की आपने, ठीक है। और बाकी में और के रूल फॉलो होंगे, इन दोनों में से एक भी ठीक होगा तो वो ठीक कर देगी। नॉट ए का मतलब है कि जो ए में है ना उसका उल्ट, 0 की जगह आपने 1 लगाना है, 0 की जगह आपने 1 लगाना है, 1 की जगह आपने 0 लगाना है, 1 की जगह आपने 0 लगाना है, 0 की जगह 1 लगाना है, 1 की जगह 0 लगाना है, 1 की जगह 0 लगाना है, और फिर 0 की जगह 1 लगाना है। इसी तरह से नॉट बी है, इसका उल्ट कर देना सारा नॉट बी में, और कुछ भी नहीं है। ये पैटर्न आपको मैंने उधर भी समझाया था, आप PDF से एक दफ़ा टैली कर लेना कि ये वाला ठीक लग रहा है वैसे आपको, लेकिन यार वो सेम पैटर्न है। लास्ट हमारा टॉपिक है इसमें हेक्साडेसिमल। स्टूडेंट्स ये बहुत इजी टॉपिक है, बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ देते हैं, स्किप करते हैं, कहते हैं इतना टफ़ है, हमें ज़रूरत ही क्या है करने की। भाई आप किसी चीज़ को स्किप नहीं कर सकते, जब तक आप चीज़ों को स्किप करते जाएंगे आपको नेक्स्ट जो है वो मिड्स के बाद भी तो आपके फाइनल भी तो आने हैं, उसमें आप क्या करोगे, ठीक है, तो आप फंस जाओगे। अच्छा उसके बाद हेक्साडेसिमल में आते हैं बिट पैटर्न, ये लिखे हुए हैं, ठीक है। आपने घबराना नहीं है स्टूडेंट्स के ये क्या है, आपने बिल्कुल नहीं घबराना। अब अगर एक चीज़ 0 में लिखी हुई है, ठीक है, अच्छा छोड़ें, ये आपको पैटर्न खुद ही समझ आ जाएगा जब मैं आपको समझाऊंगी। अच्छा एक चीज़ आपको याद थी, मैंने आपको बताया था कि जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है ना वो 0 to 9 होता है, ठीक है। अब डेसिमल के बाद आ जाते हैं हेक्साडेसिमल पे। 9 के बाद वाले जो नंबर हैं 10 है, जिस तरह 9 के बाद 10 आता है, फिर 11 आता है, फिर 12 आता है। अब 10 की जगह हेक्सा में क्या हो जाता है, ए स्टार्ट हो जाता है, फिर ए बी से स्टार्ट होने लग जाती है 9 के बाद। 9 के बाद ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ। यानी 10 की जगह ए लगाना है, 11 की जगह बी लगाना है, 12 की जगह सी लगाना है, 13 की जगह डी लगाना है, 14 की जगह ई लगाना है, 15 की जगह एफ लगाना है, ठीक है। तो 9 के बाद 10 हम लोग नहीं शो कर सकते क्योंकि वो तो 1 0 हो जाता है, बाइनरी फॉर्म हो जाती है, तो इस वजह से हेक्सा में हम ए बी से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके बताती हूँ, आपको सारा टेबल समझ आ जाएगा, इसको रट्टे मारने की ज़रूरत ही नहीं है। सबसे पहले ई है। अब ई को सबसे पहले आप सोचो, मैंने आपको क्या बताया था कि 9 के बाद 10 आता है, 10 को मैंने ए से रिप्रेजेंट करना है, 10 11 12 13 14, यानी ई की जगह हमने 14 लिखना है। इसको चुप करके आप यहाँ पर 14 लिख दें, फिर इसको 8 और 5 और 5 और फिर 1 और 7, 14 को अब हेक्साडेसिमल में आपने इसको कन्वर्ट करना है। सबसे पहले इसको तो आपने कन्वर्ट कर लिया, अब आप कर लें इसको 14 को आप एलसीएम में करें, उसी तरह से डेसिमल में। हेक्सा का तो आंसर आ गया, अब डेसिमल में कैसे करते हैं आपको बताया था मैंने, 2 से 2 7 सा 14 और 0 बचा, 2 3 सा 6 और 1 बच गया क्योंकि यहाँ पर 7 है ना, 2 1 सा 2 और 1 बच गया, आंसर है 1 1 1 0।
14 का आंसर क्या है 1110, ये हो गया। अब 8 का निकालें जी। 2 4 ज़ा 8, 0 बच गया। 2 2 ज़ा 4, 0 बच गया। 2 1 ज़ा 2, 0 बच गया। 1 0 0 0 1 0 0 0 आंसर है। 5 का निकाल लेते हैं जी यहाँ पर ही। 2 2 ज़ा 4 और 1 बच गया। 2 1 ज़ा 2 और 0 बच गया। 1 0 1 आपके पास आंसर है 5 का। फिर दोबारा से 5 है तो 1 0 1 दोबारा से आंसर आपका 1 0 1 है, क्योंकि सेम है ना। अब अच्छा 1 का क्या है? हाँ, एक और चीज़ है, आपका आंसर 1 0 1 आया है, लेकिन हेक्सा में हमने 4 पूरे करने होते हैं, तो फिर हमने क्या करना है, इसके स्टार्ट में 0 लगा देना है, इसके स्टार्ट में भी 0 लगा देंगे। स्टार्ट में 0 लगाने से नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हेक्सा में हमेशा 4 4 के पैटर्न होते हैं। 4 4 4 4 1 का करना हो तो 1 लिखोगे ना, 1 का 1 आता है, स्टार्ट में 3 0 लगा दो। ये वही हिसाब है, 9 हो या 0 9 होता तो 9 ही है ना, फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। और डिजिट भी तो पूरे करने हैं, 4 डिजिट पूरे करते हैं। 7 में क्या करेंगे, 7 में हम लोग अपनी उसी तरह से 2 3 ज़ा 6 1 7, 2 1 ज़ा 2 और 1 3 1 1 1 1 1 1 लिख दिया और स्टार्ट में 0 लगा दिया। यानी हेक्साडेसिमल में हमने कन्वर्ट करके आंसर क्या लेके आए, 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1। हमारे पास इन जो टुकड़े टुकड़े 4 4 के थे उसको सारा एक करके लिख दे और यही हमारे पास आंसर आ गया। आप हैंड आउट में भी देखो, आपका यही आंसर होगा। ओके जी, आई होप आपको इतना मेरी मेहनत का फ़ायदा भी होगा, आपको समझ आएगा। गाइज़ अगर मेरे आपको ये ज़रा सी भी समझ आई है, 1% भी समझ आई, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी ये लेक्चर्स अच्छी तरह से समझ आ जाए, कोई भी कन्फ्यूजन बाकी ना रह जाए, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बोला था कि ये वाला लेक्चर आप पहले भी देख सकते हैं। यू मे वॉच दिस लेक्चर बिफोर दैट लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर, ठीक है। जो 11 से 15 मैंने वीडियोस अपलोड की थी ना, उससे पहले भी आप देख सकते हैं, तो ज़्यादा अच्छा, आपको फिर वो वाला समझने में बहुत ही इजी हो जाएगा, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।